गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर सरला। बहुत से स्टूडेंट का तो कन्फ्यूजन है कि सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो ही एसआई के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। एसआई जो एग्ज़ाम है उसके लिए मस्ट है ग्रेजुएशन होने अनिवार्य है। कोई सीईटी की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो आपका जीके का और जो हिंदी का पेपर होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा अच्छी रैंक के साथ। उसके साथ ही आपका फिजिकल और इंटरव्यू होगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट एसआई के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। अब इसके लिए आप प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे? आप एसआई का नेट से जो लेटेस्ट है सलेबस वो निकलवाइए और उस सलेबस को डिवाइड करिए। कितने चैप्टर है? 50 चैप्टर है तो 50 चैप्टर में दो रजिस्टर बनाइए और सब्जेक्ट वाइज से जैसे ज्योग्राफी के कितने सलेबस है, हिस्ट्री का कितना आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा आ रहा है और इकोनॉमिक्स के कौन से हैं, करंट में कौन कौन से इश्यूज़ उठाए उन्होंने, करंट के कौन से टॉपिक हैं ले रहे हैं, है ना। राजस्थान का और इंडियन का तो ज़्यादातर राजस्थान पे फोकस रखना है। उसके बाद में आपको करंट तो देखिए एसआई की वैकेंसी में अगर आप राजस्थान पत्रिका या भास्कर को डेली पढ़ते हैं, हाँ डेली पढ़ते हैं तो वो उसी में से आता है। जितने भी आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो राजस्थान लेवल का तो पत्रिका और भास्कर करंट उससे बाहर नहीं जाता क्योंकि उनका फोकस ही यही रहता है। और हिंदी में तो आप 9th और 10th की हिंदी व्याकरण की गवर्नमेंट की बुक आती है, अगर उसमें से आप तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ से भी कहीं भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और लिखकर प्रैक्टिस करें और उसका जो पूरा लेसन है उसको पढ़े, प्रूफ रीडिंग करें और वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं वो तैयार करें और प्रीवियस पेपर ज़रूर सोल्व करें। प्रीवियस पेपर से सोल्व करने से आपको ये तरीका पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। इस तरह से आपको टॉपिक का पता चल जाएगा तो आप उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा काम करेंगे और डेली प्रैक्टिस करें। महीने में 2 बार या 3 बार रिवीजन करें जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। सलेबस के अनुसार पढ़ना है, सलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है।